अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको कंधे में दर्द रहता है और ये दर्द उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप अपने कंधे की हरकत करते हैं, जैसा कि कमीज़ या शर्ट वगैरह पहनते वक्त, तो मेरी ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि बहुत मुमकिन है कि आपका कंधा जाम हो गया हो, जिसे आम ज़बान में फ्रोज़न शोल्डर और मेडिकल की ज़बान में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। ये टॉपिक है तो ऑर्थोपेडिक का यानी हड्डियों के शोबे का, लेकिन हमारे शोबे की कुछ बीमारियां जैसा कि फॉलिज और पार्किंसंस डिजीज़ में भी ये मसला अक्सर देखा गया है। मैंने इस टॉपिक को 2 वीडियोस में तकसीम किया है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फ्रोज़न शोल्डर क्या है, क्यों होता है, किन को होता है, इसके स्टेजेस क्या हैं, इसे कैसे डायग्नोस किया जाता है और इसका इलाज कैसे करते हैं। जबकि दूसरी वीडियो में हमने इसके लिए मरीज़ों को जो वर्जिशें तजवीज़ की जाती हैं उनको करके दिखाया है आपको। स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये शोल्डर जॉइंट यानी कंधे का जोड़ है। इस जोड़ पर हम अपने बाजू को आगे, पीछे, ऊपर, नीचे और गोल गोल घुमा सकते हैं। कुदरत ने इस जोड़ को आपस में जोड़े रखने के लिए 2 तरीके रखे हैं। एक तो पट्ठों के ज़रिए जिसे हम रोटेटर कफ कहते हैं, जबकि दूसरा कैप्सूल के ज़रिए। कैप्सूल एक धागा नुमा गुच्छा है और हम जिस फ्रोज़न शोल्डर की बात कर रहे हैं उसमें इसी कैप्सूल में सोजिश आ जाती है और ये सख्त और टाइट हो जाता है। इस वजह से कंधे के जोड़ पर आपकी हरकत कम से कम होती चली जाती है, यानी आप फ्रीली इसको हरकत नहीं दे सकते, और अगर आप देना चाहेंगे तो इसमें दर्द हो जाएगा। जैसा कि इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, ये शख्स अपना एक बाजू ऊपर नहीं उठा पा रहा क्योंकि उसका शोल्डर फ्रीज़ हो गया है और उठाने की सूरत में उसको दर्द हो रहा है। अलामात और शिद्दत की मुनासबत से फ्रोज़न शोल्डर के 2 स्टेजेस का मैं ज़िक्र करूँगा। पहला, उसे फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं। इसकी शुरुआत कंधे में दर्द से होती है जो कि मुसलसल रहता है, और मरीज़ जब अपने कंधे को हरकत देता है तो दर्द में इजाफ़ा हो जाता है। इसलिए वो गैर इरादी तौर पर अपना कंधा कम हिलाता है ताकि दर्द कम हो, लेकिन इसकी वजह से कंधे का जोड़ अकड़ना यानी फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जबकि दूसरा स्टेज फ्रोज़न स्टेज है। कोई भी मरीज़ अगर पहले स्टेज पर अपना इलाज न करवाए तो 2 से 3 माह के बाद इस दूसरे स्टेज में दाखिल हो जाता है। दोनों स्टेज में बुनियादी फ़र्क दर्द की शिद्दत और कंधे के जोड़ पर जो हरकत है उसका है। स्टेज 2 में दर्द कम हो जाता है और कंधे के जोड़ों पर हरकत भी महदूद हो जाती है। नाज़रीन, याद रखिए कि जब आपको फ्रोज़न शोल्डर हो जाए तो शोल्डर जॉइंट पर कोई भी हरकत आपको तकलीफ़ देगी। इसलिए अमूमन फ्रोज़न शोल्डर वाला मरीज़ शर्ट पहनने, बालों को ब्रश करने, अपनी पीठ पर साबुन लगाने और अपने सर के ऊपर पड़ी हुई कोई चीज़ जो कि शेल्फ वगैरह में है उसे उठाने से उसके कंधे में दर्द शुरू हो जाता है। अब सवाल है कि फ्रोज़न शोल्डर क्यों होता है। कई मरतबा तो इसका सबब नहीं मालूम, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी है, या पार्किंसंस डिजीज़ यानी राशा की बीमारी है, या आप ख़ातून हैं, या आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, तो ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि किसी को भी फ्रोज़न शोल्डर करवा सकते हैं। फालिज या किसी और वजह से अगर आपका बाजू कम हरकत करता है, कमज़ोर हो गया है, तो ये भी फ्रोज़न शोल्डर करवाते हैं। और हमारे न्यूरोलॉजी के मरीज़ों में जिनको फालिज हो चुका हो, हम बहुत ज़्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि मरीज़ अपने शोल्डर अच्छी तरह हरकत करता रहे। फ्रोज़न शोल्डर की तशख़ीस आपकी अलामात और डॉक्टर के मुआयने की बुनियाद पर होती है। अगर आपके कंधे में दर्द है और डॉक्टर आपके जोड़ को हिला कर देखता है, अगर जोड़ फ्रीली हरकत नहीं कर रहा और हिलाने पर दर्द हो रहा है तो फ्रोज़न शोल्डर की डायग्नोसिस हो जाती है। अमूमन इसके लिए किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बाज़ औक़ात अगर डॉक्टर को किसी और बीमारी का ख़दशा हो तो वो एक्सरे या एमआरआई वगैरह करवा सकते हैं। अब आते हैं इलाज की तरफ। देखिए, फ्रोज़न शोल्डर में हमारे 2 मकसद होते हैं। एक,
कंधे की हरकत जो महदूद हो चुकी हो वो बेहतर हो जाए। दूसरा, दर्द में कमी और उसका मुकम्मल खात्मा। फ्रोज़न शोल्डर के इलाज के 4 लेवल हैं। पहला, वर्जिश या फिजियोथेरेपी, और ये बुनियादी इलाज है। दूसरा और तीसरा दरअसल दर्द कम करने वाली गोलियां या दर्द कम करने वाले इंजेक्शंस का इस्तेमाल है। और चौथा जो है उसे कहते हैं मैनिपुलेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। देखिए, अमूमन जब हमें कहीं दर्द होता है तो हम दर्द की दवाइयाँ खाते हैं या इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं और यही काफ़ी होता है। लेकिन फ्रोज़न शोल्डर का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसको आप समझिएगा। वो ये कि इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ वर्जिश है, फिजियोथेरेपी है, जिसमें आपका शोल्डर जॉइंट यानी कंधे का जोड़ जो अकड़ गया है, फ्रीज़ हो गया है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा हरकत देनी है, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में घुमाना है ताकि जोड़ वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाए। अब क्या होगा कि जब आप इस फ्रीज़ किए हुए जोड़ को हिलाएंगे तो उसमें दर्द होगा। अब उस दर्द को कम करने के लिए आपको दर्द की दवाई लेनी होगी जो कि दर्द में कमी भी करेगी और जोड़ पर मौजूद कैप्सूल जो है उसमें सोजिश को भी कम करेगी। इस ज़िमन में हम आम दर्द की गोलियां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर गुर्दे के मसाइल हैं तो फिर हम इन दवाइयों के बजाय स्टीरॉयड्स वाली गोलियां इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिए कि स्टीरॉयड्स को लंबे अरसे के लिए नहीं देना। इसे आप 4 से 8 हफ्तों में देकर ख़त्म कर दें, आहिस्ता आहिस्ता कर, ताकि इसकी वजह से जो देर पा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनसे बचा जा सके। बाज़ औक़ात दर्द और फ्रोज़न शोल्डर की शिद्दत को देखते हुए जोड़ या इसके आसपास में स्टीरॉयड के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इन इंजेक्शन की वजह से 2 से 3 दिन में दर्द कम हो जाता है, लेकिन इसका असर अमूमन 4 से 6 हफ्ते तक ही रहता है। याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, गोलियाँ खाएं या इंजेक्शन लगवाएं, फ्रोज़न शोल्डर का इलाज वर्जिश है। आप वर्जिश से भाग नहीं सकते, ये तो करनी ही होगी। और वर्जिश करेंगे तो दर्द होगा, और दर्द होने की वजह से वर्जिश छोड़नी नहीं है, क्योंकि दर्द होगा तो दर्द जाएगा। और ये कैसे? जैसे जैसे आपके कंधे की हरकत बेहाल होना शुरू होती जाएगी, दर्द आपका कम होते होते ख़त्म हो जाएगा। याद रखिए, 90% मरीज़ इसी तरह से ही बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी 10% रह गए, ये वो होते हैं जिनका फ्रोज़न शोल्डर शदीद नौयत का होता है और वो इन तमाम कोशिशों से बेहतर नहीं हो पा रहे होते हैं। क्यों बेहतर नहीं हो पा रहे होते? क्योंकि दर्द की वजह से मरीज़ ताउन नहीं करता, वर्जिश नहीं करवाता। तो ऐसे मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में बेहोश करके इसके कंधे को मुख्तलिफ डायरेक्शन में हरकत दी जाती है, जिसे मैंने आपको मैनिपुलेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया का नाम दिया था। इसकी वजह से शोल्डर जॉइंट पर जो मौजूद कैप्सूल होता है वो ढीला पड़ जाता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद भी आपको वर्जिश लाजमी जारी रखनी होगी कुछ हफ्ते या कुछ महीने तक, ताकि आपको दोबारा फ्रोज़न शोल्डर ना हो जाए। इसके साथ ही हम ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। हमारी अगली वीडियो वर्जिश के बारे में होगी, जिसमें हम वर्जिश करके आपको दिखाएंगे। अपना प्यारों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।